गुजरात में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की, प्रचंड विजय प्राप्त की, तो हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को निराशा हाथ लगी है। बीजेपी का प्रदर्शन यहां बेहद खराब रहा। 25 सीटों पर बीजेपी सिमट गई, लेकिन कांग्रेस ने यहां 40 सीटें हासिल कर अपनी सरकार बना ली है। मतलब ये हुआ कि जो हिमाचल में होता आया था वही इस बार भी हिमाचल में हुआ। वोट दीता कांग्रेस के, कांग्रेस जीती रो आई। वोट दीता कांग्रेस के, कांग्रेस जीती रो जाई। विक्रमा जे देते हो नाला खोलाते जिन्हें, छोटे बड़े पुल जो लगवाए, लोकारी बोलो इन्हें जाना बचाइया। ओ वोट दीता कांग्रेस के, हाथा पर लायो जीती देश के सियासी फलक पर जब संकट में मानी जाने वाली पार्टी को जीत की संजीवनी मिलती है तो जश्न की ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। ढोल नगाड़ों का शोर उठता है, मिठाइयों से कार्यकर्ताओं का मुंह मीठा होता है। पहाड़ी राज हिमाचल प्रदेश ने रिवाज कायम रखते हुए कांग्रेस को बहुमत से विजयी बना दिया और इस जीत ने कांग्रेस के नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं को उत्साह मिला दिया। क्योंकि भले ही हिमाचल छोटा सूबा है, लेकिन यहाँ की जीत से निकले संदेश कांग्रेस के लिए काफी बड़े हैं। विधानसभा चुनाव में पार्टी ने जिस तरह से एकजुटता दिखाई, चुनाव को स्थानीय मुद्दों पर लेकर आई, उसने चुनाव में अपना असर दिखाया। लंबे समय बाद उत्तर भारत में कांग्रेस को जीत का स्वाद चखाया, वहीं बीजेपी ने अपनी हार स्वीकार की है। हर व्यक्ति ने ये महसूस किया कि वीरभद्र सिंह जी आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। उनका ऋण हम एक वोट देकर चुकाना चाहते हैं। इसमें सभी ने, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित थे, उन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया और हमें ये सहयोग दिया, जिसकी वजह से हमको ये सफलता मिल पाई। जो भी नतीजे आए हैं उसमें मैं जनता के जनादेश का सम्मान करता हूं और हिमाचल प्रदेश की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि 5 वर्ष हिमाचल प्रदेश की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ और हर कदम पर सहयोग मिला है, समर्थन मिला है। हिमाचल में कांग्रेस की जीत के बाद 2 सबसे बड़े सवाल उठ रहे हैं। पहला ये कि जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा, हिमाचल में सीएम पद किसे मिलेगा, क्योंकि 12 नवंबर को मतदान के बाद ही हिमाचल के सीएम पद के लिए नेताओं की दिल्ली दौड़ शुरू हो गई थी। अब जीत के बाद सभी की निगाहें विधायक दल की बैठक और आलाकमान के फैसले पर टिक गई है। जो जीत कर आए हैं विधायक लोग, उनकी आवाज को सुना जाएगा। वो क्या चाहते हैं, वो क्या कह रहे हैं, उनका कहना भी बहुत महत्वपूर्ण होगा और वो बात विधायक डिसाइड करेंगे कि किसको बनाना। सबका है, सब नेता आगे बढ़ चढ़कर सब चाहेंगे कि वो प्रदेश का नेतृत्व करे, मगर प्रतिभा सिंह जी भी उनमें से एक दावेदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर और भी नेता है जो आगे बढ़ना चाहते हैं। जो भी पार्टी का हाईकमान का निर्णय होगा, पार्टी का जो विधायक दल का निर्णय होगा, वो हमारे लिए स्वीकार्य होगा। सीएम पद के साथ एक और सवाल हिमाचल की सियासी फिजा में गूंज रहा है कि क्या कांग्रेस की जीत के बाद हिमाचल में भी तोड़फोड़ की राजनीति होगी? क्या बीजेपी सरकार बनाने के लिए ऐसी कोई कोशिश करेगी? ये चर्चा छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के बयान से उठी, जिन्होंने अपने विधायकों को बीजेपी से बचाने की बात कही। यहाँ तो नहीं लाएंगे, लेकिन अपने साथियों को तो संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा कुछ भी कर सकती है, किसी तरह को जाती है। भूपेश बघेल के इस बयान के बाद कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुट गई। चर्चा है कि विजयी उम्मीदवारों को चंडीगढ़ लाया जाएगा, यही मुख्यमंत्री पद का नाम फाइनल किया जाएगा। सुविधा होती है सबको, यहाँ सुविधा चंडीगढ़ में, क्यों चंडीगढ़ कांगड़ा है, कांगड़ा शिमला है या चंडीगढ़ है, तो कई विधायकों की सुविधा कहाँ बनती है, यहाँ या शिमला, ये फैसला अब करें। पूर्ण बहुमत मिल रहा है, स्पष्ट बहुमत मिल रहा है, जोर तक की कहाँ जरूरत रहेगी। हिमाचल कांग्रेस के नेता ऐसी किसी साजिश से पहले ही बीजेपी को चेतावनी दे रहे हैं। प्रदेश में बीजेपी की साख खत्म होने की बात कह रहे हैं। मुझे मालूम नहीं है क्या मजाक बना रखा है और ये परिहास का विषय बना हुआ है। विधायक है वो,
चुन करके आए हैं और ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार की बातों करने का कोई औचित्य नहीं है और स्वाभाविक रूप से हमसे कम है, लेकिन उन्हें अंदर की बातें जो उनकी हैं, जिस प्रकार की उनकी अपनी पार्टी में मुख्यमंत्री बनने की जो होड़ में जो लोग लगे हैं, जो दौड़े हैं, उनको शायद उससे ज्यादा डर है। क्या हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर किसी तरह की चिंता कांग्रेस के अंदर? नहीं, चिंता तो नहीं है और मैं यही कहना चाहता हूं भाजपा को और भाजपा के नेताओं को, अगर वो इस तरीके की हरकत करने की कोशिश करेंगे तो उनकी विश्वसनीयता प्रदेश में खत्म हो जाएगी। जयराम जी, आपके खिलाफ ये जनादेश है। अगर आप इस तरीके की कोई हरकत किसी के बहकावे में आके करेंगे तो आप अपनी विश्वसनीयता प्रदेश के लोगों के बीच में खो देंगे। हालांकि सीएम पद के दावेदारों में शामिल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ऐसी आशंका से इनकार कर रही हैं। बिना किसी खींचतान के हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने की बात कह रही हैं। बिल्कुल नहीं, कोई डर नहीं है। आखिरकार कहीं तो हमको बैठ के बात करनी है, कहीं तो हमको कोई निर्णय पर आना है। उसके लिए हम शिमला बैठे, चंडीगढ़ बैठे, कहीं ना कहीं बैठ के बात करेंगे। ये कोई डर की बात नहीं है। मैंडेट दिया है लोगों ने, जिता कर भेजा है हम लोगों को, तो इसमें डरने की क्या बात है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या इस सूबे का सियासी मिजाज बदलेगा, क्या बीजेपी को लगातार दूसरी बार सरकार बनाने का मौका मिलेगा। लेकिन जनता के फैसले ने प्रदेश में राज बदलकर रिवाज कायम रखा है। शिमला से कमलजीत संधू, मनजीत सहगल और सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो।